विदुर नीति का चौथा अध्याय में विदुर ने धृतराष्ट्र को नीति, धर्म और सदाचार के गहन अर्थ समझाए। इसमें राजा और प्रजा दोनों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। विदुर ने बताया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। चौथा अध्याय, सदाचार और जीवन के आदर्श। विदुर ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति सत्य, धर्म और संयम का पालन करता है वह इस संसार और परलोक दोनों में सम्मान प्राप्त करता है। व्यक्ति को अपने कार्य में ईमानदारी रखनी चाहिए। कपट और धोखे से अर्जित धन और पद हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानकर उनका पालन करता है वही सच्चा धर्मराज कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अपने वचनों में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखे। कठोर वाणी और दंभी स्वभाव से समाज में वैमनस्य उत्पन्न होता है। दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करना महान गुण है। जो व्यक्ति क्षमा को धारण करता है वह स्वयं भी त्रुटियों से मुक्त होता है। धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन वह मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अधर्म का मार्ग जितना आकर्षक लगता है उतना ही विनाशकारी होता है। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की आवश्यकता और इच्छाओं को समझे। जो राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है उसका राज्य सदा समृद्ध रहता है। लोभ, मोह और क्रोध का त्याग करने वाला मनुष्य सदा विजयी रहता है। ये तीनों दोष मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में परिश्रम, संयम और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। ये तीन गुण जीवन को उज्जवल बनाते हैं। हे राजन, धर्म, अर्थ और काम में संतुलन बनाकर चलना ही सच्चा जीवन है। केवल एक ही पक्ष पर ध्यान देने से जीवन में असंतुलन आ जाता है। राजा का धर्म है कि वह न्यायप्रिय हो। अन्याय करने वाला राजा अपने साथ साथ अपनी प्रजा का भी विनाश करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह सफलता से वंचित रहता है। समय का सदुपयोग करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चा सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो संतोषी होते हैं। असंतोष मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है और उसे दूसरों के साथ साझा करता है वह सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा के दुख और कष्ट को दूर करे। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। निष्कर्ष, चौथे अध्याय में विदुर ने सदाचार, संतोष और न्याय की महत्ता को समझाया है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को यह सिखाया कि लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहकर प्रजा का कल्याण करना ही राजधर्म है। इस अध्याय में नीति और धर्म के गूढ़ अर्थों का वर्णन किया गया है जो सभी के लिए प्रेरणादायक हैं।